और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस में आएगी एक और लिस्ट। आपको बता दें आईसीसी दफ्तर में दूसरी लिस्ट की तैयारी हो रही है। आज ही दूसरी लिस्ट जारी करने की संभावना जाहिर की जा रही है। तकरीबन 30 से 35 नाम की दूसरी लिस्ट पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि जल्द आ सकती है, यानी कि आज एक और लिस्ट आ सकती है। एक लिस्ट आई जिसमें 33 नाम, अगली लिस्ट भी आ सकती है जिसमें आपको बता दें कि लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। तकरीबन 30 से 35 नाम की दूसरी सूची भी आ सकती है। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शशि, कांग्रेस में कॉल लिस्ट आ सकती है और आज ही आ सकती है, जानकारी मिल रही है अंदर खाने से। देखिए खुशबू, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि दूसरी लिस्ट पर भी काम चल रहा है और दरअसल ये उसी लिस्ट का हिस्सा है जो पहले आने वाली थी, लेकिन पार्टी को लिस्ट जारी करनी थी, इंतजार लंबा हो गया था, इसलिए पहली लिस्ट एक टुकड़े में जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में तकरीबन 30 से 35 नाम हो सकते हैं जिन पर मंथन चल रहा है और इस तैयारी में है कि आज दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाए। थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है इसमें। ठीक है, मेरे सहयोगी से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस वक्त एक ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अहम जानकारी मिल रही है। एक लिस्ट कांग्रेस की आ चुकी है जिसमें 33 नाम है और मेरे सहयोगी ने जिस तरह से बताया कि यही इसी लिस्ट का ये हिस्सा है जो कि अभी आ सकता है कुछ देर में, ये संभावना जाहिर की जा रही है। शशि लगातार मेरे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे हैं। शशि, तो कांग्रेस में आएगी एक और लिस्ट। एआईसीसी दफ्तर में दूसरी लिस्ट की तैयारी आज ही, बता दें कि दूसरी लिस्ट आने की पूरी संभावना है। तकरीबन 30 से 35 नाम की दूसरी लिस्ट पर काम हो रहा है और माना जा रहा है कि आज ही, शायद देर रात तक है लेकिन ये लिस्ट आ सकती है, इंतजार किया जा रहा है। और अभी आपने देखिए कि किस तरह से जो है बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और 83 नाम आज जारी किए, इससे पहले 41 नाम थे। अब कांग्रेस में क्योंकि 33 नाम ही सामने आए और बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद ही ये लिस्ट सामने आई है, जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया। अब ऐसे में ये जो 30 से 35 नाम की बात हो रही है कि आज ही आ सकते, तो कितनी देर में आते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस पर भी काम हो रहा है और कुछ देर में ये सूची आ सकती है और आज ही आ सकती है, ये संभावना बनी हुई है। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, कांग्रेस में एक और लिस्ट आ सकती है, जैसा कि आपने बताया कि ये इसी लिस्ट का जो आई है उसी का हिस्सा होगा। अभी क्या ये इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ जाए, उसके बाद पहली लिस्ट जारी करें, और उसका भी हिस्सा जो है जारी नहीं किया और लेकिन आज आ सकता है? देखिए रणनीतिक कदम होते हैं कई बार जिनका इंतजार किया जाता है, खुलासा आमतौर पर नहीं करती हैं पार्टियां, लेकिन रणनीतिक कदम होते हैं। आप देखिए कि कांग्रेस ने जब 30 लिस्टों के नाम जारी किए उसमें भी 18 नाम ऐसे हैं जिनसे बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले आमने सामने की तस्वीर साफ हो गई है और अब दूसरी लिस्ट आ सकती है जिसमें तकरीबन 30 से 35 नाम बताए जा रहे हैं। जैसा हम दर्शकों को बता रहे थे कि तकरीबन 75 नाम की पहली लिस्ट आएगी, लिहाजा ये उसी लिस्ट का हिस्सा है जो पहली लिस्ट का में आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से जो रिकंसिडरेशन की बात आई उसके कारण से इन नामों को रोका गया है। जल्द ये लिस्ट आएगी और संभावना इसी बात की कि आज रात ही पार्टी इस लिस्ट को जारी कर देगी। जी शशि, जिस तरह से लगातार जो है ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा था कि क्या नए प्रत्याशी नहीं है, नए प्रत्याशियों को मौका दिया जाए, नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाए, तो क्या जो है इस लिस्ट में माना जाए कि जो नए उम्मीदवारों की नाम की बात हो रही थी, इसमें दिख सकते हैं ऐसे नाम? देखिए खुशबू, ये बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी। दरअसल राहुल गांधी ये चाहते थे कि एक से ज्यादा नाम हो, सिंगल पैनल नाम को लेकर के उनका ऑब्जेक्शन था और नए नाम, राजनीति में हर बार नए नाम आ जाएं ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि 5 साल होते हैं। जो व्यक्ति जीतता है उसको जनता के बीच रहना होता है, काम करने होते हैं और जो जनता के बीच जाएगा जनता से उसी की आवाज सर्वे में आएगी। अगर विधायक सक्रिय नहीं होगा और कोई दूसरा व्यक्ति अपनी राजनीतिक जमीन बनाने के लिए सक्रियता से काम करेगा, लोगों के बीच जाएगा, उनके मौत, जन्म, मरण, परण में जाएगा, तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, उसकी अपीयरेंस, अटेंडेंस ज्यादा रहेगी तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी और यही एक जीत का बड़ा आधार भी होता है। जो ज्यादा लोगों से मिलता है, ज्यादा लोगों के बीच जाता है, उसकी लोगों के बीच में स्वीकार्यता होती है, लोग उसको अपना मानते हैं और जब उससे नजदीकी दिल का रिश्ता स्थापित हो जाता है तो लोग उसको वोट भी देते हैं, समर्थन भी देते हैं और नोट भी देते हैं। चंदा इसी का स्वरूप है।
तो ये एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन नए नाम कहाँ से लाएंगे? अगर आपके पास नए नाम नहीं होंगे जो फील्ड में सक्रिय नहीं है, तो फिर पार्टी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ती, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, इसीलिए नाम रिपीट होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि सिंगल पैनल नाम होना, भले कोई कम सक्रिय हो, वो हो सकता है जनता की ज्यादा पसंद हो, तो इन चीजों के ऊपर, इन पहलुओं पर राहुल गांधी का फोकस रहा होगा संभवतः। जी शशि, एक खबर हम लगातार कल से दिखा रहे थे जिसमें आपने देखा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुले मन से किन के लिए वोट की अपील की थी, जो पांच के लिए की थी। तो क्या जो है जो नाम पहली लिस्ट में तो दिखाई नहीं दिए, तो क्या ये मान के चले दूसरी लिस्ट में ऐसे हो सकते हैं, उनका जिक्र हो सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस तो वही बता रहा था। खुशबू, मुख्यमंत्री ने अपील नहीं की थी, केवल उन्होंने मार्मिक अपील की थी। उन्होंने ये शब्द कहा था कि मैं मार्मिक अपील कर रहा हूँ, और उस मार्मिक अपील के बाद उन नामों का पहली लिस्ट में नहीं आना, ये सवाल उठाता है कि क्या पार्टी नेतृत्व या आलाकमान ये बता रहा है कि वो अपने हिसाब से नाम घोषित करेगा। हालांकि कांग्रेस के हलकों में इस बात को लेकर के चर्चा थी, कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को कह रहे थे कि पार्टी की लिस्ट अधिकृत रूप से जारी होने से पहले घोषणा कर देना कहाँ तक ठीक था। लेकिन ये लिटमस टेस्ट होते हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश हुड्डा कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, उनके कुछ लोग बीजेपी के भी संपर्क में है, तो क्या वो वाकई दिल से आना चाहते हैं? ये एक लिटमस टेस्ट था संभवतः उनकी तरफ से। तो कार्ड उन्होंने फेंका, और ओम प्रकाश हुड्डा उस सभा में मौजूद नहीं थे। उसके बाद जो लिस्ट जारी की उसमें केवल एक नाम आया है 5 में से, ममता भूपेश का, जबकि मुरारी लाल मीणा, परसादी लाल मीणा और जीआर कटाना, ओम प्रकाश हुड्डा का नाम नहीं आया। उम्मीद की जा रही है अगली लिस्ट में अगर ओम प्रकाश हुड्डा से संपर्क हो गया है तो 4 नाम होंगे, नहीं तो 3 नाम अगली लिस्ट में आ जाए। तो यानी कि अभी हुड्डा को जो है साधने की कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कांग्रेस में आएगी कॉल लिस्ट, लगातार उस पर संभावना बनी हुई है। एआईसीसी दफ्तर में दूसरी लिस्ट की तैयारी की जा रही है, आज ही दूसरी लिस्ट आने की संभावना बनी हुई है।